हेलो गाइस, आज हम लोग एनसीईआरटी के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं जिसका नाम है सेल चैप्टर के लास्ट टॉपिक एनसीईआरटी से हम वैक्यूल चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। मुझे थोड़ा सा जुकाम है, सो इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई नहीं, शुरू करते हैं। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स आर सॉलिड आर लिक्विड कंटेंट्स। देखिए, जो वैक्यूल्स होता है वो स्टोरेज सैक्स है, स्टोरेज की थैली है। किस चीज की स्टोरेज करता है? सॉलिड या लिक्विड कंटेंट की। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल वाइल प्लांट सेल हैव वेरी लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल्स में जो एनिमल सेल का वैक्यूल होता है वो बहुत छोटे साइज का होता है, लेकिन जो प्लांट सेल का होता है वो तो काफी बड़ा होता है। आपने जैसा कि प्लांट सेल हमने जब ड्रॉ किया था फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में, तो आपने देखा था कि जो प्लांट सेल में वैक्यूल होता है वो काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस होता है वो एक्सेंट्रिक हो जाता है। न्यूक्लियस वैसे सेंटर में पाया जाता है, लेकिन इसका न्यूक्लियस पेरिफेरल हो जाता है, तो ये इसमें लार्ज साइज का वैक्यूल होता है। अच्छा, आपको मैंने भी बताया था कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। और ये क्या है? वैक्यूल। वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हमने ये भी बताया था कि सेल सैप कहते हैं। अब हम इसको पढ़ते हैं। The central vacuoles of a small some plant cell may occupy 50 to 90% of cell volume. जो सेंट्रल वैक्यूल कुछ प्लांट सेल में पाया जाता है वो 50 से 90%, मतलब ये जो सेल वैक्यूल पाया जा रहा है प्लांट सेल, कुछ ही प्लांट सेल में जो सेल वैक्यूल पाया जाता है वो 50 से 90% सेल का स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, और सेंट्रल होता है। In plant cell, vacuoles are fully of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है उसमें जो वैक्यूल में सेल सैप फुल रहता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो होते हैं टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। व्हाट इज टर्जिडिटी? जैसे सेल को किसी मीडियम में रख दिया जाएगा, अगर हाइपोटोनिक मीडियम में रख दिया जाएगा, ठीक, हाइपोटोनिक मीडियम में क्या? हाइपोटोनिक मीडियम मतलब हाइपो मतलब लेस, हाइपो मतलब लेस, यानी इसके जो मीडियम रखा गया है उसका कंसंट्रेशन क्या है? लेस है, कम कंसंट्रेशन है, उसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा है, तो वाटर अंदर आएगा। जब वाटर अंदर आएगा तो ये मतलब इसके अंदर वैक्यूल्स के अंदर क्या हो जाएगा? भरेगा। और जब वैक्यूल फिल होगा तो इसका साइज क्या होगा? अंदर से फिल होगा। जब इसका साइज अंदर से फिल होगा तो ये पूरा सेल अंदर से फिल अप होगा, तो ये स्वेलन होगा, और जब ये स्वेलन होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? इस पर प्रेशर लगाएगा, ठीक, और जब इस पर प्रेशर लगाएगा तो उसके जस्ट अपोजिट सेल वॉल भी इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो इसी को टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो जो सेल शेप होता है वो टर्गर प्रेशर को टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, यानी टर्गर प्रेशर प्रोवाइड करता है और सेल को एक रिजिडिटी देता है। मेनी सब्सटेंसेज ऑफ इम्पोर्टेंस इन लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल। प्लांट सेल की प्लांट सेल की लाइफ के लिए जो कई सारे सब्सटेंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो उनके वैक्यूल्स में स्टोर होते हैं। उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है जो प्लांट सेल के लिए इंपॉर्टेंट होता है? जैसे कि अमीनो एसिड। अमीनो एसिड से क्या बनता है गाइस? प्रोटीन, सुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड सम प्रोटीन्स। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा जैसे कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। और एक एग्जांपल क्या होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का, आप बताएंगे? तो ये अमीबा का एक चीज आप जानते हैं कि अमीबा का शेप कैसा होता है? इरेगुलर होता है ना। अमीबा का शेप, सबसे आसान चीज जो होती है वो क्या बनाना होता है? अमीबा का शेप कैसा होता है? इरेगुलर शेप होता है। तो अमीबा में द फूड वैक्यूल्स कंटेन्स द फूड आइटम दैट
अमीबा हैज कंज्यूम, अमीबा ने जो भी फूड आइटम्स कंज्यूम कर लिया होता है वो उसके फूड वैक्यूल्स में चला जाता है। जैसे मान लीजिए ये अमीबा को फूड आइटम्स दिखा, तो ये अमीबा क्या करेगा, अपना ये जो स्यूडोपोडिया है जिसे फॉल्स फीट कहते हैं, स्यूडोपोडिया, पोडिया मीन्स क्या होता है, पैर, पैर क्या करता है, लोकोमोशन करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, लेकिन इसका पैर क्या कर रहा है, खाने का भी काम कर रहा है, यानी स्यूडो मतलब फॉल्स, तो इसका फॉल्स फीट, यानी ये इसका जो स्यूडोपोडिया ये क्या करता है, इसका पैर जैसा ही आउटग्रोथ है, तो ये जब फूड पार्टिकल्स को देखता है तो अपने आप को ऐसे प्रोजेक्शन और ज्यादा बढ़ाता है और धीरे धीरे क्या करता है, फूड को ऐसे इनगल्प कर लेता है और इसके फूड वैक्यूल्स में खाना चला जाता है। तो ये कह रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा में जो फूड वैक्यूल्स होता है उसमें फूड आइटम्स होते हैं और जो अमीबा ने कंज्यूम किया रहता है, फूड आइटम जो अमीबा ने कंज्यूम किया रहता है वो फूड वैक्यूल्स में जाता है। कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स जो होते हैं वो भी जैसे वैक्यूल्स होते हैं वो एक्सेस वाटर को और कुछ वेस्ट को जो है सेल से बाहर एक्सपेल करने का काम करते हैं। नाउ अब यहाँ पे आपको 2-4 क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कैन यू नेम 2 ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? क्या आप 2 ऑर्गेनेली के नाम बता सकते हैं जो हमने पढ़ा है जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी अपना डीएनए होता है? तो हमने जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है ना, और दूसरा स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट, जो कि अभी इसी के जस्ट पहले हमने प्लास्टिड स्ट्रक्चर पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इनमें भी अपना खुद का डीएनए होता है। प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम, सो इसका आंसर 2 हो गया। If the organization of a cell is destroyed due to some physical or chemical influence, what will happen? कह रहा है कि सेल का अगर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉयड हो गया कुछ ही केमिकल या फिजिकल वजह से, तो क्या हो सकता है? तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगी, और जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म होगी डिस्टर्ब होगी तो सेल डैमेज होगा ना, और जब सेल डैमेज होगा तो यानी लाइसोसोम हो सकता है उसमें फूट जाए, और लाइसोसोम में ब्रस्ट, और जब लाइसोसोम ब्रस्ट हो जाएंगे तो उसके एंजाइम ही क्या करेंगे, सेल को खाने का काम करेंगे, तो इसलिए सेल भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। उसके बाद देखते हैं वाई आर लाइसोसोम नोन एज सुसाइडल बैग, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं? यही वाला क्वेश्चन दूसरी टाइप से पूछ लिया है। अब इसका आंसर आप बता देंगे। अगर ये वाला क्वेश्चन का आंसर समझ में आया है तो ये वाला आपको जरूर आ जाएगा। वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इन द सेल्स, आप बताइए सेल्स में कहाँ प्रोटीन सिंथेसाइज होता है? Each cells thus acquire its structure and ability to function because of the organization of its membrane and organelle in specific ways. इस तरह से सभी सेल्स जो है अपने स्ट्रक्चर के अनुसार जो है ई सेल्स दस एक्वायर इस स्ट्रक्चर, इस तरह से सभी सेल्स अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है एक्वायर करती हैं बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस मेम्ब्रेन, इसके अपने मेम्ब्रेन के ऑर्गेनाइजेशन की वजह से और उनके अंदर जो स्पेसिफिक वेज में ऑर्गेनली प्रेजेंट होती हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। The cells thus has a basic structural organization, इस तरह से सेल्स का बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि सेल्स को कुछ फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एंड क्लियरिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, उसके बाद क्लियरिंग वेस्ट मटेरियल ये कौन करता है? लाइसोसोम करता है, और फॉर्मिंग न्यू प्रोटीन, नए प्रोटीन का निर्माण करना। Thus, the cells is a fundamental structural unit of living organism. इस तरह से सेल जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक फंडामेंटल यानी आधारभूत संरचनात्मक इकाई है। इट इज ऑल्सो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये फंक्शनल लाइफ का मतलब सभी जीवधारियों का या सभी जीवन का एक आधारभूत क्रियात्मक इकाई भी है। थैंक यू गाइस, हमने बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को 1 हफ्ते में पूरा समाप्त किया।
आप लोग इसे और देखते रहें, और इसके क्वेश्चन का हम जल्दी इसका मतलब कई सारे एमसीक्यू आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं। तो ये हमारी एनसीईआरटी से रीडिंग खत्म हुई। हम एक दिन एक ही मतलब ये आधे घंटे के अंदर या 45 मिनट के अंदर ही इस चैप्टर को पूरी तरह से कवर करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको 2-3 डायग्राम में ही पूरा चैप्टर क्लियरिफाई हो जाए तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।